ऐसे ज्ञान क्या करता है कि सुख को रोकता है और दुख को उत्पन्न करता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो हमारे पास है, उनका एक ही काम है, जीव के सुख को रोकना, जीव के सुख रूप मन को रोकना, एक ही काम है। और बहिर्मुख है और स्वरूप से च्युत रूप है, स्वरूप को, स्वरूप जीव को स्वरूप से च्युत करता है, उसका सुख प्रकट नहीं होने देता है। तो काम क्या करें सुख के लिए? जैसे ग्रहण हटता है तो सूर्य प्रकाश करने लग जाता है, हम ज्ञान करना बंद करते हैं और जीव सुख के अनुभव रूप हो जाता है, उसको सुख का अनुभव होने लगता है। इतनी सी जिनवाणी की पढ़ाई है, इंद्रिय जय की पढ़ाई है। तुम ज्ञान बंद करो और सुख रूप अनुभव करने लगोगे, इतना सही मार्ग है। उसी और हम बहुत बड़े बड़े शास्त्र शब्दों से बनाते हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं, टीकाएं करते हैं, तो लगता है कि पागल हो गए। क्या हो गए? पागल हो गए। हमारे पंडित और मुनि पागल हो गए हैं, ऐसा कहना पड़ता है। कोई बुरा नहीं माने, ज्ञान है वह इंद्रिय मति शुद्ध ज्ञान रूप है, दोनों ही परोक्ष हैं, पराधीन हैं, जीव के स्व संवेदन को रोकते हैं, सुख को रोकते हैं। मुख बाहर है तो स्वरूप का ग्रहण नहीं है, स्वरूप का परिणमन नहीं है, तो सुख रूप परिणमन नहीं है तो दुख रूप परिणमन है। अब इसको प्रयोग करके देखो कि मुझे कुछ जानना नहीं है, तो आपका मुख बाहर नहीं है, आप में सुख का परिणाम शुरू हो जाएगा, एकदम शांति, निर्विकल्प दशा, आनंद होगा। तो आनंद के लिए कितना सा काम? ज्ञान को रोक देना, ज्ञान करना बंद कर देना, शब्द का प्रयोग नहीं करना। आंख कान नाक बोलोगे तो वो विकल्प हो गया, ध्यान सुख रुक जाएगा, सुख नहीं होगा, सुख बाधित हो जाएगा। शब्द का प्रयोग कर लिया, शब्द ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान क्या करता है? जीव के सुख को रोकता है, बाधित करता है। उसका भाव मरण रूप है, उससे द्रव्य मरण भी होता है। मति ज्ञान तो इंद्रियों से जानना तो रहा, यहाँ तो श्रुत ज्ञान को खिंचा लेकर कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान भी उसी प्रकार सुख को रोकता है जैसे मति ज्ञान रोकता है। कारण कि मार्ग शब्द अतीत श्रुत ज्ञान शब्द रूप है, विचार होता है, शब्दों से होता है। और मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्प है, शब्दातीत है। हम शब्द को छोड़ना नहीं चाहते हैं, शब्दों की तो पूजा करना चाहते हैं, शुद्ध ज्ञान की पूजा करते हैं, शास्त्र की पूजा करते हैं। मतलब क्या? हमारी मति खराब है, मति व्यवस्थित नहीं है, हम पागल हो गए हैं। क्या? हम पागल हैं, हमारे को होश नहीं है, स्वरूप की जागृति नहीं है, स्वरूप को भुला दिया है। अनादि से कोई नया नहीं भुलाया, अनादि से ज्ञान की प्रवृत्ति है, दो ज्ञान के बिना जीव कभी रहा नहीं है। तो हमारा पागलपन कभी मिटा ही नहीं है। वी आर फुल्ली मैड, आधे पागल नहीं है, ज्ञान को स्वभाव बोलकर पूरे पागल हैं। 100% नहीं, 101% पागल है। जो सुख को रोकता है उसको स्वभाव मानते हैं, इंद्रिय जय करते हैं, जिनेंद्र बनते हैं, तो ज्ञान को तो इंद्रियों से होता है ज्ञान तो। और विचार है और मार्ग तो निर्विकल्प है, हम विचार करना चाहते हैं, कर विचार तो पाम बोलते हैं। ज्ञान का काम तो, ज्ञान को तो मर्यादा में लेना होता है, जय करना पड़ती है उसको। मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों ही परोक्ष हैं, दोनों को एक नाम इंद्रिय ज्ञान मिल जाता है। इंद्रिय पूर्वक ही जो है, इंद्रिय ज्ञान पूर्वक ही शब्द का व्यवहार होता है। मार्ग कितना सुगम संक्षिप्त था। मैं सूर्य को प्रकाशित करना हो तो क्या ग्रहण हट जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, करना क्या है? इधर सूर्य ग्रहण मिटा, इधर सूर्य का प्रकाशित हो गया, प्रकाश करने का काम शुरू कर दिया उसने।
इधर ज्ञान करना बंद किया और जीव को सुख का अनुभव होने लगा। कितना संक्षिप्त काम है। ज्ञान माने इंद्रिय ज्ञान या सारे विकल्प है। शुद्ध ज्ञान शब्द है तो विकल्प है। नए प्रमाण निक्षेप ये सब अस्त होने चाहिए ना, ये तो बने ही रहते हैं। अनुभव में नए प्रमाण निक्षेप तीनों अस्त हो जाते हैं, पर ज्ञान की प्रवृत्ति इनसे ही होती है। और ज्ञान रुक जाता है तो अनुभव होता है काय का, सुख का। खूब पढ़ो जिनवाणी, खूब पढ़ाओ जिनवाणी, अपना नाश करो, दुनिया का नाश करो। ये ठेका लिया हमने, खुद दुखी होने का और दुनिया को दुखी करने का। तो हमारे आचार्य करते आए, तो क्या ब्लाइंड फॉलोइंग करोगे? आचार्य गलती करे तो हम भी गलती करेंगे। किसने कहा था उनको आचार्य मानने के लिए? माँ बाप ने कहा था जी। माँ बाप तो कुछ भी कहेंगे मान लोगे? माँ बाप शराब पीने के लिए मान लोगे? कुछ परीक्षा नहीं करोगे? हितैहित का विचार नहीं करोगे? माँ बाप ही सर्वसर्वा हो गया तो माँ बाप तो खुद ही पंचम काल के पैदा हुए मूर्ख हैं। हम भी मूर्ख, हमारे माँ बाप भी मूर्ख। कोई जीव जो है वो अपने ज्ञान का नाश कर लेता है। अज्ञान माने ज्ञानातीत हो जाता है। कोई जीव शब्दातीत होता है, विकल्पातीत होता है। मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय जय करता है। वो तीसरा ज्ञान होता नहीं हमारे को। तो ज्ञान का निरोध करके उसको जीव सुखी होता है। तो ग्रहण क्या लगा है हमारे सुख को, हमारे स्वरूप को? ज्ञान का ग्रहण लगा है। मैं इसलिए कहता हूँ भाई इसके बारे में वो आप वो कर लो, अच्छी तरह इसकी परीक्षा कर लो जो मैं बात कह रहा हूँ। या तो इस पार या उस पार। मेरे को भी रोज रोज इसी बात की पुनरावृत्ति नहीं करना पड़े कि ज्ञान स्वभावी नहीं हूं मैं, सुख स्वभावी हूँ। ज्ञान ने तो सुख को रोका है। ज्ञान ग्रहण लगा आत्मा को। आत्मा को ये ऐसा रोग लगा है जिससे ये भव भव में भटक रहा है अनादि से। इंद्रियां मिली है, मतिशुद्ध ज्ञान मिला है, उसका वो अवलंबन ले रहा है और मुक्त नहीं हो पाया है। सब में ज्ञान भी नहीं हो पाया आगम के हिसाब से। कभी दो ज्ञान के बिना रहा नहीं और मोक्ष मार्ग हुआ नहीं, बताओ। ज्ञान स्वभाव था तो उसके साथ सुख होता है। तो ज्ञान के बिना, दो ज्ञान के बिना तो कभी रहा ही नहीं। तो सुख के बिना तो ऐसा करना चाहिए, उस सुख के बिना कभी रहा ही नहीं। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ सुख है, तो ज्ञान तो हमेशा तो वहाँ वहाँ सुख होना चाहिए। हमारा दुख तो हम ही जानते हैं। 4 दिन की चांदनी है, बाकी दुख ही दुख है। थोड़ा सा स्वास्थ्य क्या मिल गया, अपने आप को कहाँ खड़ा देखता है। देखता नहीं, मृत्यु सामने है, बुढ़ापा सामने है, रोग सामने है। थोड़ी सी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। क्यों क्यों गुमान करता है अपने टेम्पररी स्वास्थ्य पर? बुढ़ापे में अस्पतालों में मर रहे हैं लोग, दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। हवाई जहाज का एक्सीडेंट, रेलगाड़ी एक्सीडेंट, बस सड़क पे पैदल चलते एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एक्सीडेंट है। अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारों से। हमारी टेबलों पे भी दवाइयां दिन बढ़ रही है। पढ़े लिखे तो ज्यादा हैं और दुख भी बढ़ गया है। गांव वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको इतना दुख नहीं था, इतनी दवाइयों का भंडार नहीं लगा था जितना हमारे लगा है। पंडित भी बचे नहीं है, मुनि बचे नहीं है, उनके भी दवाई का भंडार लगा है। ऐसा नहीं हमारी लगा है। दुख वो भी पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान का ग्रहण तो सारी दुनिया को लगा है। हम मानो सूर्य हैं और ज्ञान एक दूसरा ग्रह है जो हमारे को लगा हुआ है। पुद्गल है ना, ज्ञान तो पुद्गल की संपत्ति है। देखो कितना यही काम करता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्ञान पुद्गल की संपत्ति है और वह पुद्गल की संपत्ति हमारे ग्रहण रूप है। जो एआई जो ज्ञान जबरदस्त कर रहा है, कल्पनातीत कर रहा है, सोच के परे है,
सर्वज्ञ जैसा काम करता है। 4 पन्ने को फटी पढ़ लेता है और आपका उसको विस्तार करा दो, संक्षिप्त करा दो, गाथा बना दो, कविता बना दो, जो कहो सो कर दो। उसकी जो है कोई टेक्स्ट लिख दो, उसका एनिमेटेड फिल्म बना दो पूरी। आदमी, बच्चे, बालक, बूढ़े, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, मकान, हवा, सब कुछ बना देगा सेकंड में ही, पलक झपकते ही। ऐसा बढ़िया महल बना देगा, खूबसूरत महिला या बूढ़े पुरुष, बूढ़ा आदमी, बालक, सब बना देगा पलक झपकते ही। रचनाकार, सास रचनाकार क्या करेगा उसके सामने? एकदम फटाफट 500 बीच ग्रंथ लिख देगा वो। आप इशारा तो करो उसको। ये तो फ्री की चैट ऐप है, और पैसे वाली ऐप क्या करती है देखो आप। एक इशारा पर दे दो, पूरा सीरियल बना देगा, सारी कहानी, घटनाक्रम, चित्र सब बना देगा, लाइव जैसे जिंदा है, जिंदा व्यक्ति बोल रहा है ऐसे। हम तो सुंदर रूप पा रहे हैं, सुंदर रूप की राशि रचना कर देता है, पूछो मत आप। बगैर माँ घर में बच्चे को रखते है तो बच्चा पैदा होता है, वो तो ऐसे पैदा करता है बच्चों को, क्या संपत्ति को, कारों को, मकानों को, सब कुछ पैदा करता क्षण मात्र में, वैसा का वैसा, जैसा कुछ अंतर ही नहीं लगेगा आपको। एनिमेटेड फिल्म्स होती है, ओरिजिनल लगती है बिल्कुल, क्षण मात्र में काम हो जाता है। संपत्ति ज्ञान पुद्गल की है, वही पुद्गल हमारे साथ बंधा है। हमारे तो ग्रहण रूप है, पुद्गल के ग्रहण रूप नहीं है। पुद्गल को ज्ञान होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, हमारे सुख का घात हो जाता है। हमारे तो ग्रहण लगा है ज्ञान का, वो ज्ञान का ग्रहण मिटाते ही सुख होता है। मैंने कुछ नहीं जानना है, तो आप अपने में होता है, एकदम से आनंद समुद्र चलता है। तब मैं कहता हूँ जो ज्ञान के पक्षपाती लोग हैं, जरा उनसे दूरी बनाकर रखो। ज्ञान ज्ञान बोलते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। अगर अपना हित चाहते हो तो ग्रहण मिटेगा ही नहीं ना आपका, बना ही रहेगा ना। तो क्या करें? जब देश न कई प्रकरण आता है तो ज्ञान में ज्ञान के हेता जानकर ज्ञान करना छोड़ दो, ये मार्ग हो गया। कितनी शांति हो गई, साथ पढ़ना, कितना कितना साथ पढ़ना, उनकी व्याख्या, कौन से नए से का बात कही जा रही, कितने नए होते हैं, परीक्षा दे और हाथ हजू न पड़ो, शांति तो बिल्कुल नहीं हुई। दाल रोटी का चक्कर तो जो कहते हो लगा ही रहा, स्वास्थ्य भी बिगड़ता रहा, और बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी हो जाएगी, मनुष्य जन्म खो जाएगा। मुझको भी शब्दों का विस्तार करने में दिक्कत होती है, पर आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, करो से मरो, और क्या करें। इसी बात की मैं बार बार पुनरावृत्ति करता हूँ कि ज्ञान का ग्रहण लगा है, उस ग्रहण को हटाओ तो सुख व्यक्त होगा, प्रकट होगा। अभी सुख स्वभाव से ही प्रकट नहीं है, स्वभाव तो है, प्रकट नहीं है। सूर्य है, वो प्रकाश स्वभाव वाला है, लेकिन ग्रहण लगते ही उसका प्रकाश होना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश अपनी जगह पर है, बाहर नहीं आ रहा है, प्रकाश होना ही बंद हो जाता है। ग्रहण लगा है उसको, तो उसकी प्रकाशक शक्ति रुक गई है। धरती पर अंधेरा हो गया है तो आपकी बात जानो, पर उसकी प्रकाशक शक्ति रुक गई है। ऐसे ज्ञान का ग्रहण लगते जब ये कोई सुख संवेदक शक्ति रुक जाती है, सुख का अनुभव रुक जाता है। और जैसे ही ज्ञान का ग्रहण हम दूर करते हैं, सुख का संवेदन अपने आप ही होने लगता है। इसीलिए कहता हूँ इस बारे में कोई चर्चा करना हो तो करो, ताकि इसी की युक्ति अनुभव से परीक्षा करो, क्योंकि ये मूल मार्ग है जहाँ हम बहिर्मुखता को छोड़ते हैं। अंतर्मुख होने की बात तो कही जाती है, वो कथन मात्र है। मूल मार्ग साम लोरे परिवृत्ति अखंड सन्मुख नहीं है, वो तो ये तो कहा जा रहा है बस। शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेकर अपने स्वरूप के सन्मुख करना, करना कुछ नहीं है, तो मर्यादा में ले लो, दैट इज एनफ, दैट इज फाइनल, इतना ही काम है। ज्ञान का निरोध करो, निग्रह करो, बस इतना करना था, सुख अपने आप होने लगेगा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम, इंद्रिय निरोध,
एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र, अग्र का मतलब मुख ले लिया भले से, बस एक आप है और अन्य कोई चिंता माने ज्ञान नहीं है। आप है और ज्ञान का ग्रहण नहीं है, वह ध्यान हो गया, सुख का अनुभव हो गया। ध्यान माने सुख का अनुभव। काहे का अनुभव कह दो भले से, सुख तो काहे रूप ही होता है ना, आकार तो उसका है ना, तो आकार से बात कर लो। कितना सुगम है ज्ञान का जो परिश्रम हम कर रहे हैं, उस परिश्रम से आपको राहत दी जा रही है, विश्राम दिया जा रहा है आपको। आप थक रहे हैं ज्ञान कर करके। कहते हैं मोबाइल पे भी ज्ञान ही तो करते हैं, मत को देखो मोबाइल। टीवी पे भी ज्ञान ही करते हैं, मत देखो टीवी। लैपटॉप पे मत देखो, तो ज्ञान ही तो कर रहे थे, क्यों मना करते हो भाई? क्योंकि इससे तुम्हारा स्वास्थ्य और सुख नष्ट होता है। ऐसे थोड़ी बात कही जा रही है। ज्ञान ने प्रूव कर दिया कि मोबाइल पे ज्ञान करते हुए अपने स्वास्थ्य को नष्ट करता है। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर जो भी करते हो मत करो, ज्ञान मत करो। मोबाइल पे कंट्रोल लगाओ, टीवी पे कंट्रोल लगाओ, लैपटॉप कंप्यूटर पे कंट्रोल लगाओ। इनसे ज्ञान ही करते हैं, मत करो ज्ञान। जीना चाहते हो तो ज्ञान करना बंद कर दो। ज्ञान है, उससे भाव मरण नहीं होता, द्रव्य मरण भी होता है। आप मरते हो, बार बार मरते हो, अनंत बार मर चुके हो और आगे और मरोगे। और इसकी पुष्टि किसी से नहीं मांगना कि ज्ञान है वो वाकई क्या संसार मार्ग है, उसको मर्यादा में लेना है, ज्ञान को मन रोकना है। ज्ञान मन इंद्रिय ज्ञान, उसका इंद्रिय निग्रह करना कि नहीं करना, पूछ लो, विचार कर लो। इंद्रिय निग्रह रखना है या इंद्रिय निग्रह करना है कि इंद्रिय ज्ञान करना है? अच्छी तरह वो आप वो करो। हमको इंद्रिय ज्ञान रखना है कि इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है? ज्ञान सारा इंद्रिय ज्ञान है। आचार्य भी करें, चारों ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। पांचवा ज्ञान तो होता है कि नहीं होता है, वो तो किससे पूछे? शास्त्र से तो पूछना नहीं, शास्त्र तो बहुत गड़बड़ घोटाला करता है। तो पंचम काल के आदमी के द्वारा लिखा जन्म से ज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है, उसका भरोसा नहीं कर सकते। तो हमें ज्ञान का भरोसा ही छोड़ देना है, देशना का भरोसा ही छोड़ देना है। देशना में बहिर्मुख है आप, तो क्या होगा फिर? देखो अपने भीतर क्या क्या परिणाम हो गया। ज्ञान के तिरस्कार मात्र से सर्वांग में आनंद की तरंग होती है, जिसकी हमको चाह है। अरे आनंद तरंग हो, आह्लाद हो, आह्लाद होगा, कल्पना नहीं है, अद्भुत आनंद होगा। कितने से? ज्ञान के निरोध मात्र से। ज्ञान का ग्रहण हटते ही आनंद होता है। सर्वांग निजात प्रदेशों से आनंद के अमृत छूट पड़े। ज्ञान मिटा, आनंद हुआ। ज्ञान को मर्यादा में लिया और आनंद हो गया। और मैंने आनंद को प्राप्त करने की विधि प्राप्त कर ली है। मोह आनंद को रोकता था, मोह की सेना को जीतने का उपाय मैंने पा लिया है। कितना बोलना मैंने, आप बताइए। जल ने सूर्य के प्रकाश को रोका नहीं, सूर्य तो अपनी जगह प्रकाश कर रहा है। हमारी अपेक्षा हम बात करें, हमारे अंधेरा हो गया, सूर्य में तो कुछ नहीं हुआ। सूर्य तो जो का तो चमक रहा है, सूर्य का प्रकाशक शक्ति रुक जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वहां प्रकाश हो रहा है आड़े आ गया, वो ऐसा नहीं होता है। ग्रहण लगा है, उसकी प्रकाश शक्ति को ग्रहण लग गया, व्यक्त नहीं होने देता है उसको। ऐसा भी